हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप एंड आई एम अ न्यूरोसर्जन एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से 18 इयर्स के सिटीजन्स के लिए भी खोल दिया गया है। तो इस वीडियो में कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जिससे आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप सभी को वैक्सीनेशन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि टीके के क्या टाइप्स हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं और कब तक काम करेंगे, किसको देना है किसको नहीं देना है। तो मैं इस वीडियो में आपके ये सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। कृपया पूरा वीडियो देखें और पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले इंडिया में कोविड वैक्सीन के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमारे पास अभी तक 2 अप्रूव्ड वैक्सीन्स थे, जो कि है कोविशील्ड और कोवैक्सिन, जो अभी तक 12 करोड़ से अधिक डोजेस दिए जा चुके हैं इंडियन सिटीजन्स को। और स्टिल वी आर नॉट एबल टू मीट अप द पेस कि हम कोविड का इन्फेक्शन रेट घटा सकें। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई रशियन वैक्सीन को भी अप्रूवल दिया है, जिसका नाम है स्पुतनिक 5, जो कि इस कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल की गई है। तो अब हम समझेंगे कि कोविड-19 जो वैक्सीन्स रहते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो जो ये कोविड-19 के वैक्सीन्स रहते हैं वो हमारे बॉडी में वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोविड के वायरल एंटीजन को बिना इन्फेक्ट किए पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उस एंटीजन को पहचान के हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, जो कि हमें वायरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैं इन वैक्सीन्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। कोवैक्सीन के बारे में बताऊंगा, कोवैक्सीन कैसी है, क्या उसकी इफ़ेक्टिवनेस रहती है। तो कोवैक्सीन जो है वो एक किल्ड वैक्सीन है, जिसमें जो वायरस रहता है वो लाइव नहीं रहता, उसको मार के और उसके जो कण रहते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसके जो एंटीजन्स रहते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं और उसको यूज़ करके आपका शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये जो वैक्सीन है ये डेवलप की गई है इंडिया में और प्रोडक्शन भी इंडिया में है बाय भारत बायोटेक। तो ये जो कोवैक्सीन है इसको हम 2 डोजेस में देते हैं 4 वीक्स अपार्ट, और इसका स्टोरेज टेम्परेचर जो रहता है 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि एक नॉर्मल फ्रिज में ये इसको स्टोर किया जा सकता है। कोवैक्सीन की जो अभी तक की स्टडीज़ में इफेक्टिवनेस है वो है अराउंड 81%। नेक्स्ट हम जानेंगे कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड का जो मैन्युफैक्चरर है वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, और दो ये डिज़ाइंड वैक्सीन जो की गई है वो यूके की डिज़ाइंड है, बट इसका जो मेन प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको प्रोड्यूस कर रहा है। और इसमें जो वैक्सीन का बेसिस है, मैकेनिज्म है, इसमें वायरल वेक्टर का उपयोग किया जाता है, जो कि एक सामान्य कोल्ड एंड कॉफ का वायरस है, जो कि जिसका नाम है एडिनो वायरस। उसी वायरस को इन्होंने एंटीजन जो कोविड के एंटीजन उसमें डाल के और हमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो एडिनो वायरस है वो एज सच उसका कोई और इफेक्ट नहीं रहता है अदर देन प्रेजेंटिंग द एंटीजन। और ये 4 to 12 वीक्स अपार्ट 2 डोजेस में दिया जाता है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर भी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस ही है, और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 90% तक है। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में। ये एक रशियन वैक्सीन है, जो कि वेरी रिसेंटली अभी हमारे इंडियन वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है ये भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तरह ही काम करता है। इसमें भी एक वायरल वेक्टर रहता है, जो कि एज सच बॉडी को हार्म नहीं करता है, बट उसके थ्रू एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है जो कोविड के एंटीजन है। और जो स्पुतनिक 5 की अभी तक की जो एफिकेसी है वो है 92%, ये सुरक्षा देता है आपको। इसका स्टोरेज टेम्परेचर भी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है, और ये भी फ्रिज में, एक नॉर्मल फ्रिज में रख के प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इंडिया में ये 3 वैक्सीन इसलिए चूज़ किए गए हैं क्योंकि ये नॉर्मल कोल्ड चेन में
मेंटेन किए जा सकते हैं और वेस्ट नहीं होते, इनफेक्टिव नहीं होते। जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है वो 2 डोजेज में 21 डेज अपार्ट में दिया जाता है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कोविड वैक्सीनेशन कब तक आपकी सुरक्षा करता है। जब आपने एक बार वैक्सीन ले लिया तो कब तक आप कोविड से इन्फेक्ट नहीं हो सकते। तो इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वैक्सीनेशन जिसमें लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी मिलेगी। कई ऐसे वैक्सीनेशन होते हैं, पोलियो, मीजल्स, जिसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, बट कोविड वैक्सीनेशन में मिनिमम आपको 6 मंथ्स तक इम्यूनिटी मिलेगी, मैक्सिमम आपको 1 ईयर 2 ईयर्स तक भी मिल सकती है। तो मिनिमम 6 मंथ्स तो है ही है। उसके बाद आपको बूस्टर डोज लेने पड़ सकते हैं। तो हम ऐसे काफ़ी केसेस देख रहे हैं कि डिस्पाइट गेटिंग वैक्सीनेटेड देयर हैव बीन मैनी एग्जांपल्स कि कई डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो जा रहे हैं फिर भी। तो इसका रेट कम ही है इन्फेक्शन का। 1 to 2% केसेस में ऐसा होता है कि वैक्सीन दोनों डोज ले लिए उसके बाद भी वो इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो इस ऐसे केसेस को हम कहते हैं ब्रेक थ्रू केसेस, कि आपने वैक्सीन ले लिया उसके बावजूद आपको इन्फेक्शन हो गया। तो इसके ऐसे होने के 3 कारण रहते हैं। एक तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, जिसके कारण आपकी बॉडी ने इनफ एंटीबॉडी बनाई ही नहीं जब आपको वैक्सीन दी गई। या फिर दूसरी कारण है कि वैक्सीन जो आपको दी गई वो पोटेंट ही नहीं थी, वो इफेक्टिव ही नहीं थी, उसको कोल्ड चेन में नहीं रखा गया और वो वेस्ट हो गई और आपको वैसी वैक्सीन लग गई। तीसरा, जो अगर आपको ऐसा इन्फेक्शन है जो कोविड वायरस का कोई वेरिएंट है जो वैक्सीन को फुली कंप्लीटली कवर नहीं कर पा रही है। तो ये 3 कारण रहते हैं, लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही कम रहते हैं। अबाउट 1 to 2% ऑफ टोटल केसेस हैं। और इनमें अगर आप वैक्सीन के बाद इन्फेक्ट होते तो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत कम हो जाता है। तो आप ये सोचेंगे कि भाई कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी मुझे अगर इन्फेक्शन हो जा रहा है तो मैं क्यों लगाऊं। तो आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत कम हो जाता है। दूसरा डाउट ये रहता है कि कोविड वैक्सीन अगर लगा ली और उसके आपने लेट से 15 दिन बाद 1 महीने बाद कोविड का टेस्ट कराया, तो उसमें वो अगर पॉजिटिव आ गया तो कई लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाइए तो पॉजिटिव आ सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोविड वैक्सीन लगाने के बाद अगर एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट करा रहे हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो एक्चुअल में आप इन्फेक्ट हुए हैं, ना कि वो वैक्सीन की वजह से। क्योंकि वैक्सीन के जो एंटीजन है और जो वायरस के ऑल ओवर एंटीजन है वो डिफरेंट हैं, जो कि टेस्ट रीड करता है वो एंटीजन डिफरेंट है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीन आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप डेफिनेटली इन्फेक्टेड है और ऐसा इन्फेक्शन आप दूसरों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई लोग का ये डाउट रहता है कि अगर आपको एक बार कोविड हो गया है तो क्या फिर वैक्सीनेशन लगाने का कोई ज़रूरत है क्या, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोविड होने के बाद एंटीबॉडीज़ तो बन गए, अब वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बने हैं कोविड इन्फेक्शन से वो कुछ ही दिन चलेंगे, कुछ ही महीने चलेंगे, उसके बाद अगेन यू विल बी प्रोन टू अ न्यू कोविड इन्फेक्शन। तो वैक्सीन लगाने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा दिन तक चलती है। तो इसलिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, डिस्पाइट अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो। अगर आप अभी इन्फेक्ट हो गए हैं कोविड से, तो कई लोग पूछते हैं कि कोविड से अगर मैं अभी करंटली इन्फेक्टेड हूँ तो क्या मैं वैक्सीन लगवाने जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो पहले आपको अपने कोविड के सही होने का वेट करना है, और आप टोटली जब नॉन इन्फेक्टिव हो जाएं तो आप जाके वैक्सीन डोज लगा सकते हैं। कई लोग कह रहे थे कि 3 महीने का वेट लगता है आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड, तो ये भी अभी रिसर्च में प्रूव हो गया है कि 3 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी जल्दी होके जाके लगा लेंगे वैक्सीनेशन तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, लोग ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन किसको नहीं देना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको एलर्जी है वैक्सीन्स से, जिसको कि कोविड-19 के फर्स्ट डोज पे लगाने पे एलर्जी हो गई, तो उसको डेफिनेटली सेकंड डोज बिल्कुल नहीं देना है। किसी को अगर पैग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की एलर्जी है तो उसे भी ये वैक्सीन नहीं देना चाहिए। दूसरा, ये लोग पूछते हैं कि क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में वैक्सीनेशन दे सकते हैं क्या। तो जी हाँ, ये वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि जो कोविड वायरस की जो वैक्सीन्स हैं उसमें सिर्फ फ्यू पार्टिकल्स ही रहते हैं इन वैक्सीन्स के अंदर, ना कि पूरा जीवित वायरस कोविड का रहता है, ऐसा नहीं है।
तो इसलिए वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को ज़्यादा इन्फेक्ट फिर से नहीं करेगा, उनमें कोविड नहीं होएगा इन्फेक्शन। तो कई ऐसे वैक्सीन्स रहते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में रिस्की रहते हैं, जैसे मीज़ल्स है, रुबेला है। ये जो वायरसेस वैक्सीनेशन इन वैक्सीन्स में रहते हैं वो एक्चुअल वायरस रहता है, जो कि रुबेला मीज़ल्स का वायरस रहेगा, उसी को वो लोग कम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में वो वायरस चले जाएगा तो उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ ये वैक्सीन्स ले सकते हैं? तो जी हाँ, वो भी वैक्सीन ले सकते हैं और ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि ऐसे क्रूशियल पीरियड में वो इन्फेक्ट नहीं होंगे और अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, और एक प्रेग्नेंट फीमेल की भी प्रेगनेंसी अच्छे से निकलेगी। और दूसरा ये भी देखा गया है कि जब जो एंटीबॉडी मदर के अंदर जनरेट होती है वो बच्चे को मिल्क के थ्रू भी पास हो जाती है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके थ्रू भी एंटीबॉडी जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको भी पास हो जाती है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग फीमेल्स, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स में देना बहुत ही फ़ायदेमंद है।